गवर्नमेंट का है, दे आर विलिंग टू एक्सचेंज दैट लैंड विथ स्टेट गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस लैंड। तो क्या हुआ कि इस बीच समर में कभी थोड़ा देखो डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करना पड़ेगा। पूर्वी डिस्टेंस मेंटेन दादा क्या कारण है बेसिकली ये विजिट करने का? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली से मैं आया, 14 दिन सेल्फ क्वारंटाइन था और जैसा स्टेट की तरफ से निर्देश था कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसको 14 दिन तक जो है क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उस नियम का मैंने भी पालन किया। और आज 15वां दिन है। पहला दिन मैं बागडोगरा एक प्राइमरी सेंटर अस्पताल में आया हूँ। बेसिकली मैं चाह रहा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के बारे में तो काफ़ी जानकारी है, बीच में मैं वहाँ पे गया भी था, कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है। देखिए, ये जो कोरोना महामारी है, ये जो पेंडेमिक है, आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी। बहुत डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जहाँ दिल्ली में आज 32,000 केस है, जुलाई एंड तक ये बता रहे हैं स्टडी की 5.5 लाख जो है ये संख्या पहुंचेगी। तो उस तरह से हमको हमारी क्षेत्र की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि ये पार्टिकुलरली जो हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे कोई कोरोना का न टेस्ट होता है, न कोई मरीज का इलाज होता है, बट फिर भी हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा की ढांचा है वो दुरुस्त रहना हर एंगल से बहुत आवश्यक है आज के दिन के लिए। मुझे बागडोगरा ये सेंटर देख के काफ़ी संतुष्टि हुई, क्योंकि नेताओं का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। ये काफ़ी पुराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं। 10 बेड की इनके पास जो है अप्रूवल है, फिर भी इन्होंने 20 बेड तक की तैयारी कर रखी है। इस बीच में दिल्ली से एक व्यक्ति आए भी, उनका टेस्ट जो है सैंपल नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो बाद में पॉजिटिव निकले, फिर उनका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, वो नेगेटिव होकर के घर वापस जा चुके हैं। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ऐसे पेशेंट आते हैं। जैसे अभी भी 4 पेशेंट जो है एडमिट है, हालांकि वो कोई कोरोना वाले पेशेंट नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ऑल्दो हम कोविड का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट आएगा वो हो सकता है कि वो कोरोना का पेशेंट हो। उस हिसाब से डॉक्टर, नर्सेस, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके पास पीपीई किट, ग्लव, ये सब व्यवस्था है नहीं है, वो सब बात हुई। तो डॉक्टर साहब ने बताया ये सारी उन्होंने जो है तैयारी कर रखी है और काफ़ी उन्होंने फेस शील्ड वगैरह ये सब पहन करके उस चीज़ को मेंटेन कर रखा था। तो मुझे लगता है उचित होगा। देखिए, आज इतना जरूर है कि जो दुनिया में या जो भारत में, उसकी तुलना में बंगाल में जो चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तो उसमें भारी कमी है। और अभी 2, 2.5, 3 महीने हमारे पास समय मिला था। मुझे लगता था उसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन जिस तेज़ी से हमको काम करना चाहिए था उस तेज़ी से काम हुआ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये अगले 2, 4, 5 दिनों में जब मैं घूमूंगा उसके बाद मैं सही बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है मैं क्षेत्र में जाऊं, वहाँ की व्यवस्था देखूं, क्वारंटाइन सेंटर देखूं, अस्पताल देखूं, उस हिसाब से यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी केंद्र सरकार को वो मैं जानकारी दूं। राज्य सरकार को कमियां दिखाई दी आपको? देखिए, अब फिर वही बात हो जाती है, लोग कहेंगे कि राजू जी पॉलिटिक्स करने लग गए हैं, लेकिन देखिए वास्तविकता ये है कि जो है आज दुनिया में जो डेथ रेट का परसेंटेज है वो 5.6%, मतलब 5.5% है, और पूरे भारत के अंदर में 2.86% है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 5.8% है। तो इससे पता चलता है कि भारत की तुलना में हमारे डेथ रेट जो है वो डबल है। अब डेथ रेट डबल होने का मतलब ये होता है कि जिस तरह की चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी जो समस्या बहुत बड़ी यहाँ दिखती है, सैंपल जो है बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं। जब सैंपल कम टेस्ट होंगे
तो जो है हम कितने कोरोना है उसकी जानकारी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आज बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में जो है 55 लाख सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। केवल महाराष्ट्र की बात करूं 6 लाख से ज्यादा जो है सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। पूरे पश्चिम बंगाल की बात करूं अभी तक 2.5 लाख हुई, और उसमें से भी मैं नॉर्थ बंगाल की बात करूं तो बहुत कम हुई। और इस वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है कि आज बहुत सारे लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर में हैं, उन्होंने अपने सैंपल टेस्ट के ले दिए, उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया, वो घर को चले गए, बाद में पता चल रहा है कि वो तो पॉजिटिव आए, फिर उनको ढूंढा जा रहा है। तब तक तो पता नहीं कितने लोगों से वो दादा मेडिकल कॉलेज में 10 से 12 डॉक्टर इंक्लूडिंग मेडिकल स्टाफ ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपने पहले भी विजिट किया था नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का, और आपको पता भी है कि ब्लॉक हेल्थ सेंटर में क्या फैसिलिटीज है। क्या लगता है आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है? देखिए, और ये तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि पूरे बंगाल के अंदर में चिकित्सा को लेकर के आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, हमको एक फुल टाइमर जो है, हमको मंत्री चाहिए जो इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दे। ये मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण जो है हमारे यहाँ पे जो एक बेसिक मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आम आदमी की, वो बिल्कुल नहीं है। आज देखिए, इस कोरोना महामारी के समय में भी आज कई लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया इमीडिएटली, इसलिए हम बच गए। तो हमारे को काफी टाइम मिल गया। पहले जहाँ हिंदुस्तान में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, अब रोज 5 लाख बन रहा है। तो ममता बनर्जी क्या हेल्थ मिनिस्टर हिसाब से ठीक नहीं है? वो मुझे लगता है ममता दीदी को रिजाइन कर देना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री से, और किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़वा देना चाहिए, जिससे 100% टाइम जो है वो हेल्थ के ऊपर में लगा सके। ठीक है सर, थैंक यू। हेल्थ डिपार्टमेंट से हो या मैं आउटपुट स्टाफ हूँ, सपोर्ट स्टाफ ये जो है। तो आज सिर्फ खाती दवा और खोरीबारी छोड़ के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जितना क्वारंटाइन मांगता था है सर, सब में मेरा स्टाफ है दिया हुआ सर। मेरा लड़का सब काम कर रहा है। हाँ सर, ट्रेनिंग हुई, प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ है सर। और उन सब के लिए वहीं पे रहना है, 7 डेज क्वारंटाइन और 7 डेज ड्यूटी का। जब तक टाइम के डॉक्टर में भी हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं। जो है 103 टाइम खाना मिलता है, अच्छा, एक काम और करो ना, ये प्रोफेस स्कीम देते हो क्या? हाँ, गर्म पानी दिया जाता है। आप नहीं दिया जाता है तो गर्म पानी दे, गर्म पानी आपका भी करना चाहिए, उससे फायदा है। हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट का जो गाइडेंस है उसमें नहीं होगा, उसमें सारे हम लोग दे दे रहे हैं। जितना है आप अगर गर्म पानी करके खाने की कभी शिकायत करते हैं? एक बार किया था शिकायत है खाने का। मत बोलो ना, वो बोल रहे हैं आप शिकायत है तो बोलिए। शिकायत किया थे खबर पीछे ना बोलो कर देना। কথা বলতে পারবো না সঠিক, কেননা এখান থেকে খবর বাইরে আসবে। আমার এখান থেকে আমার একটা বন্ধুকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটা হলো পরিবার। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी यहाँ से फिलहाल दिया हुआ है जो है, उससे आप फोन कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आपको एक तो ये करना है, आप सफाई का ध्यान रखिए। वो तो एकदम हम लोग का बाथरूम कितने बाथरूम का तार है इसकी सफाई डेली अभी फिलहाल एक बार होता है सर, शाम को एक बार। चलो उसको 3 बार करना। सर एक प्रॉब्लम है, 3 बार करने के लिए एक प्रॉब्लम है, जो स्टाफ बिना काम करते हैं, सारे स्टाफ तो नहीं आता है, बाहर का स्टाफ मिलता नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो स्टाफ इतना है वो 2 टाइम करने में, क्योंकि पीपी लगा के नहीं तो आप लोग करो ना, एक आप ये तो आउटसोर्स को बुला देंगे, मंगवा लो। आउटसोर्स में आने नहीं पाते। कोई आ रहा है हमारा सर, और हम लोग के शहर के अंदर जो 4-5 बाथरूम में काम करने के लिए सर बहुत टाइम लग जाता है। अब पीपी पहन के सर 2 घंटे से ज़्यादा रह नहीं जाता। क्योंकि इससे भीड़ है ना, 4 टॉयलेट है, मुश्किल होता नहीं, हम ट्राई करेंगे। 3 बार आप नोट करो। एक टॉयलेट के अंदर 3-4 करके है सर, रूम है तो उसके अंदर 3-4 करके अलग अलग है। आप लोग के लिए सबसे अलग है।